को जब तुमको गुरु मिल जाएगा तो वो तुमको जड़ चेतन में ब्रह्म बताता है। खाली राम और कृष्ण ब्रह्म नहीं है, लेकिन जड़ चेतन पत्थर वितर ठक्कर जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, पशु पक्षी सब ब्रह्म रूप है। क्योंकि ब्रह्म से पहले कुछ था ही नहीं। द होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। गॉड ही एक्सटेंड हो गया तो फिर गॉड ही तो हुआ वो। जो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, बाढ़ आ गई तो गंगा जी में बाढ़ आई तो सब गंगा ही है। इन द बिगनिंग वॉज ओनली वर्ल्ड। वर्ल्ड था, निराकार था, तो निराकार से ही सब साकार हुआ। उसमें पशु पक्षी कीट पतंगा सब पूरी वर्ल्ड आ जाती है। जड़ भी चेतन भी, जो भी कुछ तुमको पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो सब पहले ब्रह्म है। ब्रह्म के बाद ये सब उसका केवल विस्तार है, विस्तृत रूप है। अभी एक ही मिट्टी से चाहे दिया बन गया, चाहे ढक्कन बन गया, चाहे घड़ा बन गया, चाहे सुराही बन गई, चाहे चिलम बन गई। अब चिलम है तो तपती भी है, घड़ा है तो ठंडा होता है। चीज तो अलग अलग बनी, उसकी विशेषता अलग अलग है, लेकिन बनी तो उसी मिट्टी से। एक ही कारीगर ने बनाई तो माटी एक अनेक रूप बना दिए। अब उसमें कुछ भी बना दे। बच्चों को क्लास में देते क्ले मिट्टी, इसे हाथी बनाओ, घोड़ा बनाओ, बॉल बनाओ खेलने का, स्लेट बनाओ, पेंसिल बनाओ, जो भी बनाओ। बच्चे बैठे बैठे बनाते रहते। हाथी बना के फिर मिटा देते, फिर घोड़ा बनाते, फिर घोड़ा बना के फिर चिड़िया बनाते, फिर चिड़िया बना के मोर बनाते। कुछ भी मिटा देते फिर कुछ भी बना देते। मिट्टी उसके हाथ में है। ऐसे ही निराकार से ये सब साकार हो गया। एक ही पानी से लहर भी हो गई, झाग भी हो गया, बुदबुदे भी हो गए, सागर भी हो गया, सब हो गया। फिर भी खाली जल का जल हुआ रे राम। अगर तत्व दृष्टि से देखेंगे तो बुदबुदा भी जल है, तो लहर भी जल है, बूंद भी जल है, सब जल ही जल है। जल का जल हुआ रे राम। तुम्हारी दृष्टि बार बार आकार पर जाती है, लेकिन ये सब आकार जिससे बन गए वो निराकार तुमको भूल जाता है। इसलिए बार बार तुम्हारे मन में ये संशय पैदा हो जाता है। तुम चाहे राम को या कृष्ण को भी एक व्यक्ति मानने लगते हैं, और उसको व्यक्ति मान के फिर आप बोलते हो ब्रह्म था। अगर वो ब्रह्म था तो गुरु की शरण क्यों लिया? अगर उसमें भी एक संशय है तुम्हारे, वो ब्रह्म था तो उसको गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हर एक ब्रह्म रूप है पर अनभिज्ञ है, सो रहा है। सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने, राजेश्वर को मोह निशा में अपने को दुखिया माने। है तो तुम भी राजा, पर मोह की नींद में तुम जब आ गए तो तुम भी अपने आप को जीव मानने लगे। अब तुम्हारा जीव भाव गुम करने के लिए तुमको तो केवल जगाना ही है बस। जैसे ही जागेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं जो सपना देख रहा था वो झूठ था।
उसको शाहूकार बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए हमको उसको पैसा थोड़ी देना पड़ेगा। राजा तो वो ऑलरेडी है, पर सपने में वो ये देख रहा है कि मैं गरीब हो गया हूं। जनक ने भी सपने में देखा, मैं भीख मांग रहा हूं, भिखारी हो गया हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, भूख लग रही है, खाने के लिए भी नहीं है। तो कहीं पर बर्तन मांज रहा है, वहां भी उसको खाली खुरचन मिलती है खाने के लिए, खिचड़ी की। और भूख में व्याकुल जब वो खुरचन खाने लगता है तो उसी समय कुत्ता लपक के उसकी खुरचन भी गिरा देता है। तो व्याकुलता में उसके नींद खुल जाती है, आंख खुल जाती है, तो हैरान हो जाता है कि अरे वो तो पलंग पर सो रहा है, तो राजा है। फिर अब जागने के बाद तो उसको भूख भी नहीं है, वो कंगाल भी नहीं है, बर्तन भी नहीं मांज रहा है, भूख प्यास भी उसकी खत्म हो गई। जागने पर उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो जो स्वप्न देख रहा था तो मिथ्या था। तो हम भी जीव भाव में सृष्टि बना के बैठे हैं, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई घर, कोई दुनिया। फिर उसी में व्याकुल हो रहे हैं, मेरा बेटा परेशान है, मेरे बेटे को डिप्रेशन है, वो बीमार है, वो दुखी है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसकी शादी नहीं होती है। तो ज्ञानी देखता है ये सब नींद में बड़बड़ा रहे हैं, तो सिर्फ तुमको जगाता है, कोई काम नहीं करता है। ब्रह्म ज्ञानी का काम है सिर्फ तुमको जागृत करना, और जागने पर तुम्हारे सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। न बेटा बचता है, न बीमारी बचती है, न दुख बचता है। मेरा कोई है ही नहीं, तो कौन बेटा कौन बेटी, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसको डिप्रेशन है, ये सब नींद में तुमको दिखाई दे रहा। जागने से मन लगी बंदे भाव, सपने में तो फिर नांग जे खाधो कहीं जोगी मां को नहीं बुझाए। तो एक व्यक्ति के सपने में सर्प ने काट लिया, वो सर्प काटने वाले को ढूंढ रहा है कि भाई कौन इसका इलाज करे। जनक ने एक दिन ऐसा विस्मयकारी स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि बिल्कुल ऐसे दरिद्र कंगाल हो गए, भूख से छटपटा रहे हैं। मुश्किल से कहीं बर्तन मांजे तो उसमें खुरचन लगी हुई खिचड़ी थी, वो निकाल के उन्होंने दोने में निकाल ली। लेकिन जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, उठाया उसको, एक कुत्ता झपटा और वो भी गिरा दी उसने, खा गया कुत्ता लपक के सारे। तो ऐसे भूख प्यास में दुर्दशा वाला अपना स्वप्न देख रहे थे वो। घबरा करके आंख खुल गई, और आंख खुल गई तो उन्होंने देखा मैं तो राजमहल में लेटा हूं, मेरे पास तो चारों तरफ इतनी सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने की टेबलें सजी पड़ी हैं, और खा पी के सोया हूं। लेकिन जनक को एक प्रश्न ने अंदर कौतूहल मचा दिया, ये क्या देखा मैंने, ये कैसे, ये क्या था, क्या ये सच है या वो सच था जो मैं अभी इतना परेशान हो रहा था, इतना ही सब देख रहा था, क्या सच। सपने बहुत लोग देखते हैं पर ऐसे प्रश्न आते नहीं है अंदर में। इसलिए कहते हैं जनक जैसा जिज्ञासु भी होना बड़ा दुर्लभ है, बहुत रेयर है। एक स्वप्न से उसके अंदर में ऐसा सच्चा प्रश्न जाग गया कि मैं किसको सच मानूं, ये जो मैं राज्य कर रहा हूं ये सच मानूं, या अभी मैंने वो देखा, देख तो वो भी रहा था, ये भी देख रहा हूं, किसको सच मानूं, किसको सच मानूं। उन्होंने उसको अपना प्रश्न बना करके अपना उद्धार कर लिया। सब विद्वानों से वो एक यही प्रश्न पूछा करते थे बुला करके कि आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए कि ये सच कि वो सच। कोई उनके प्रश्न का भली प्रकार उत्तर नहीं दे पाता। परिणाम स्वरूप वो उनको
अपने उसमें रख देता था कि अब जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कोई इनको दंड नहीं देता था, प्रभाव यही अतिथि बन के रही है हमारे राज्य के सभागृह में, उसमें जो है कारागार में बढ़िया कक्ष बना दिए तो उनके लिए सुंदर। तब कहते हैं जनक के पास अष्टावक्र जी पहुंचे। छोटी अवस्था में वो अष्टावक्र इतने तो ब्रह्मनिष्ठ थे, इतने अंदर से ब्रह्म भाव में जागे हुए थे कि उनको राजा का प्रश्न सुनकर के देर नहीं लगी। उससे पहले ही इतना घटनाक्रम चल गया था कि राजा के दिमाग में ये बात आ गई थी, ये तो कुछ विशेष है। खुद पर ही ठाका लगाने वाले, सभा को चांडाल चमार और ये कसाई कहने वाले कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता। और तर्क उनका अकाट्य, मंदिर के गुंबद टेढ़े मेढ़े होते हैं, आकाश थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है, नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, पानी थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। वाणी देगी, आपके प्रश्न का उत्तर मेरी वाणी देगी, मेरा शरीर थोड़ी देगा। अब वाणी पे ध्यान दें। ऐसा जब उन्होंने बोला तो जनक को समझ में आई कि ये कुछ विशेष है, ये कुछ अलग समझ रखते हैं। और जब प्रश्न रखा गया उनके सामने कि ये सच कि वो सच, तब तुरंत उनके जो मर्म की बुद्धि थी, उनकी जो विद्वान बुद्धि थी, ज्ञानवान, उसने तुरंत निर्णय ले लिया। अगर राजा के अंदर प्रश्न है, इसका मतलब इसको अभी ज्ञान का बोध हुआ नहीं। दूसरा, राजा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार का कि ये सच हो, रहस्यकारी, इसका मतलब राजा निरा मूर्ख भी नहीं है, ये पूरा अज्ञानी भी नहीं है, पूरा अज्ञानी भी नहीं है और पूरा से ज्ञान भी नहीं हुआ है। तुरंत उन्होंने समझ लिया अब जो भी ये पूछ रहा है वो झूठ ही पूछ रहा है, मतलब किसी ना किसी झूठ से वो प्रभावित है। अभी उसको सत्य पूरा पता नहीं है, झूठ के बारे में ही पूछ रहा है, किसी झूठ के बारे में। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दे दिया तत्काल, ना ये सच ना वो सच। तुम भी देखो तुम्हारी बुद्धि देने लगी है अभी उत्तर, ना ये सच ना वो सच, तुरंत उत्तर दे दिया। अब जनक हैरान, जिस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा था, कम से कम उत्तर तो मिला मुझे कोई। कहते हैं जरा स्पष्ट करिए आपका क्या आशय। बोले आप प्रश्न को स्पष्ट करिए। तब राजा ने सबको बताया कि मैंने तो ऐसा ऐसा स्वप्न देखा था, और स्वप्न में मैंने अपनी ये अवस्था देखी और बाद में मैंने स्वप्न टूटा तो ऐसा देखा। तब से ये प्रश्न है मेरे अंदर कि क्या सच है, मैं किसको सच मानूं। एक स्वप्न अवस्था थी मेरी, एक जागृत अवस्था है। अष्टावक्र ने तुरंत बोल दिया मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ना वो सच है ना ये सच है। बस राजन तुम्हें ज्ञान का अभी बोध पूरा होना है, जिससे तुम ये समझ जाओगे ना तो जो दिखे सकल विनाशी ये सच नहीं है, छूटने वाला है, सब बदलने वाला है, और ना ही तुमने जो स्वप्न देखा था वो सच रहने वाला है। आंख खुलते ही जैसे वो स्वप्न मिथ्या हो गया, ऐसे ही जैसे ज्ञान में आपकी आंखें खुलेंगी ये जगत भी आपके लिए क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। यहां से कहते हैं अष्टावक्र और जनक की ज्ञान की वार्ता शुरू हुई। हमको भी गुरु यही सच बताने आता है। रोज आजकल ये बात चल रही है ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर होता है, तो संशय आना, भ्रम रहना, शक और प्रश्न उत्तर करके दूर कर दे जो, वो समझो ज्ञान है। और हमेशा संशय भ्रम शक सुबह में रहने वाला वो समझ लो अज्ञान। समझ गए थे जनक कि ये मुमुक्षु है, ज्ञान का जिज्ञासु है, इसे ज्ञान चाहिए। और फिर बाद में जैसे ही उसने प्रश्न किए वैराग्य कैसे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मेरा विषय विकार कैसे छूटे, विषय कैसे छूटे, तो समझ गया कि ये पक्का मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है। मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसलिए अष्टावक्र गीता अपने आप में बहुत महाकल्याणकारी अद्वैत मत का ग्रंथ माना जाता है। जो उसको ढंग से पढ़ते हैं वो अपना बहुत
अनुभव बनाते हैं, अपने भावों को क्लियर करते हैं, ज्ञान को क्लियर करते हैं। हम भी बैठे हैं, अगर कोई भी संशय होता है, कोई भ्रम होता है, शक है, और प्रश्न उत्तर करके जो दूर करता है वो तो ज्ञानवान कहा जाता है। और नहीं तो हमने देखा आया, बैठा, सुना भी और गया भी, नहीं होता है। संशय अपनी जगह बना रहा, भ्रम अपनी जगह बना रहा, प्रश्न आए भी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल पाया, समाधान उसको, तो ऐसी स्थिति को अज्ञान ही कहते हैं। ज्ञानी माने तुरंत उसके अंदर गुरु के ज्ञान सुनते 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 ज्ञान का अभ्यास करते करते ही संशय मूल चुकाया। ये जो संशय है कि मैं ब्रह्म हूं या देह हूं, मैं कौन हूं, इसका उत्तर उसे गुरु से इतनी बार मिल जाता है, इतना स्पष्ट मिल जाता है, इतना अच्छे से मिल जाता है कि वो अंदर ही अंदर निष्ठा करता है कि संशय मूल चुका। अब कोई संशय नहीं है, जो तू है सो मैं हूं प्रभु, जो मैं हूं सो तू है, तेरा मेरा एक रूप। अभ्यास करके इसी मत पे आता है और इसी मति के साथ अभ्यास करता है। सारे समय उसकी यही मति काम करती है उसके अंदर। गुरु से मिल रही है रोज उसको ये मति, जो तू है सो मैं हूं, तू कैसे ब्रह्म स्वरूप है, तू कैसे आनंद स्वरूप है। और टिकना भी कौन सी मति में, इसी मति में। तो वो अपना संशय आता भी है कभी, मान लो उसको भ्रमवश अज्ञान के प्रभाव से, तो वो तुरंत उसको दूर करता है, हटाता है। और जितना जो इस अभ्यास में एकदम कुशल हो जाता है, जिसकी उठत बैठत सोवत जागत, जिसका मन यही चिताता रहता है, समझ लो उसने अपना कल्याण कर लिया। यानी कि मन सदा आनंद हो जाता। तो अंदर से ही समझना इस बात को। संशय जिसने उतार दिया, भ्रम जिसने अपना दूर कर लिया, अब कोई भ्रम नहीं है। बस एक था मन बिक गया जो, घड़ी घड़ी वो 50 गुरुओं के चक्कर नहीं लगाएगा, 50 जगह से फालतू नहीं भटकाएगा, ये सुन लूं, ये सुन लूं, शायद ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ लूं, इन सब भ्रमों से ऊपर उठ जाएगा। भ्रम उसका मिट गया। अब भ्रम मिट करके उसका ब्रह्म बन गया हर जगह। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे ही बिना कछु नजर नहीं। अज्ञानी तो संशय से, भ्रम से, शक शुभाओं से भरा रहता है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे मानूं, अभी तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, इन्हीं बातों में चलता रहता है। पर जो ज्ञानी होता है उसके लिए बोला, संशय भ्रम शक शुभ प्रश्नोत्तर करके वो दूर कर लेता है जल्दी से। वो गुरु मिलने का पूरा लाभ लेता है, समय पर दौड़ता है गुरु के पास, लाभ लेता है, निष्ठा पक्की करता है, समझ पक्की करता है, उसका संशय उतरने लगता है। वो जानता है मैं जानने वाला हूँ, देह का जानने वाला हूँ। अच्छी तरह गीता का अभ्यास उसको हो जाता है। एक क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र। मैं आत्मा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला, ये शरीर क्षेत्र, मैं शरीर की हर गतिविधि को जानने वाला हूँ। हारी बीमारी इसका रूप है, इसका धर्म। इसको कोई बात आई है तो मुझे अब कैसे प्यार से इसको ठीक रखना है, इसकी आर्ट आती है। ठीक होने वाली बीमारी का तुरंत इलाज करा के ठीक करा लेगा, अच्छे से अच्छा, किसी से सलाह लेके ठीक करा लेगा। अगर डॉक्टर कहता है लाइलाज है, उसके साथ जीना सीख जाएगा। उसमें कैसे और अच्छी भाव भंगिमा के साथ रहे, शरीर है। हुआ रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, लेकिन अंत तक उनकी निष्ठा और प्रबल होती रही और पक्की रही, जीते ही रहे वो ब्रह्म की निष्ठा में अंदर। तो भ्रम नहीं रहता उसको, ब्रह्म का निश्चय होता। सुन सुन के अपने गुरु से पक्का कर लेता, खाकी पोशाक के नीचे कब क्या बात निकल सकती है। और ये देखा गया जब वो इतने अच्छे मनोबल के साथ जीता है, इतने अच्छे समझ के साथ जीता है, तो बीमारी भी हाथ जोड़ के विदा हो जाती है। भाई इसके पास बेकार रही आमा, मैं तो ऐसे घूमने चली आई थी, गलती हो गई, गलती ऐसे कर चले, ऐसे ही आ गया था, ठीक हो जाता है। उसकी पॉजिटिविटी उसके सारे जर्म्स मार देती है। उसका अंदर का आत्मा का निश्चय, ज्ञान का अभ्यास उसे कभी कमजोर पड़ने ही नहीं देता है। इतना देखा अपनी पॉजिटिविटी का इतना जबरदस्त असर होते देखा। खुद के अंदर अगर इतना विश्वास हो,
20 विस्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। कल कोई मिली थी हमको तो कह रही थी, कभी आपका 15 साल पहले बोला एक बच्चन की पॉजिटिव रहने से सारी बीमारी, बोले हस्बैंड को सुनाया उन्हें समझ में आई नहीं आई, लेकिन मुझे तब से इतनी समझ में आ गई है कि पूरे कोरोना काल में मेरे मुख से यही निकलता रहा, हमारा कुछ होगा, ठीक रहेंगे, ठीक रहे। आया भी कोरोना, सब तो आइसोलेशन में भी रहे, लेकिन ठीक रहे, ठीक हो गए। हमने कहा देखो एक वचन कब किस पे असर कर रहा है, कैसे असर, अंदर का निर्णय। और एक डर गए, जो डर गए तो कितने मर गए, देखा नहीं कोरोना में। तो शुक्राने करो गुरु के इस ज्ञान के प्रभाव से हम सबके दिलो दिमाग पर डर नहीं आया, किसी के भय नहीं आने दिया। एक डंडा खा करके फिर भी यहीं आके बैठते रहे। कितने तो चतुरों को गलियों गलियों घूमते घामते चुपचाप आके बैठे यार, राके चुपचाप अपने घर जाके रह जाते थे। सत्संग चलता रहा, सत्संग मिलता रहा ज्ञान का। तो कब गुजर गई, ये पक्का करते रहे ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, तो गुजर गई सब। आज भी जो कुछ बात है गुजर जाएगा, नहीं गुजरेगा, कहाँ चला गया सोचो, क्या कर सकते हो। इसका हिसाब किताब है, इसका हिसाब किताब पूरा होगा। इसलिए गुरु की यही है, ज्ञानी अज्ञानी का ये बड़ा अंतर होता है। अगर तुम ज्ञानवान हो गए होगे तो अब तुम्हारे सारे संशय भ्रम प्रश्न उत्तर करके तुम दूर कर लोगे सारे शक। शक नहीं जीता वो किसी बात में, उसे शक नहीं है। ना ही ठाकुर ना ही दास, जा में नहीं कोई शक गुमान, कोई से शक गुमान नहीं। वो जानता है एक रूढ़ ते सब जग उपजा, एक ही परमात्मा का वासा है। उसे इस बात में कोई शक नहीं रह गया। अभी चितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीतम। शक मिट गया अंदर से। प्रश्न उत्तर करते करते वो ये बात समझ जाता है, पत्थर लगाने वाला भी कौन है, तो हलवा खिलाने वाला भी वही एक है। तो संशय भ्रम शक प्रश्न उत्तर करके दूर कर लेता है, वो ज्ञानी है। और जो इनमें बना रहता है वो अज्ञानी। कर्म करने के लिए ज्ञान ज्योति चाहिए, ऐसा जो अच्छी तरह जानता है इस बात को, तो वो ज्ञान से अपना दिल लगाए रखता है, सत्संग के नियम से अपने को जोड़े रखता है। क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले, अब यहाँ बैठने के लिए भी तो ज्योति की जरूरत है, नहीं है प्रकाश नहीं होगा समुचित। ये तो शुक्र है खिड़कियां बड़ी बड़ी लगवा दी हैं, वैसे ही प्रकाश आ जाता है। लेकिन रात में कभी आके यहाँ बैठना पड़े तो तुरंत सबसे पहले लाइट जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे। तो ऐसे ही वो जानता है जीवन में कुछ भी करने से पहले किसकी जरूरत है, ज्ञान ज्योति। अगर मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जली हुई है तो सिर्फ मैं ठोकर ही खाऊंगा, आते रहते हैं ठोकर, पर ज्ञान का दीपक नहीं जला। कभी यहाँ ठोकर खाई, कभी इससे ठोकर खाई, कभी इस बात से मन खराब किया, कभी उस बात से मन खराब किया। एक बार ज्ञान का दीपक जल जाए ठीक हो जाता है। तो इतना ज्ञान के लिए उसको ज्ञानी ज्ञानवान जो होगा ना, इसका स्वभाव बन जाएगा। और शुक्राने कहेगा कि देखो गुरु की कृपा से कैसे मुझे नियम का सत्संग मिलता है। फिर उसमें उसका पुरुषार्थ शामिल हो जाएगा, निष्काम कार्य में उसका धीरे धीरे करते करते अब तो सत्संग ही जैसे फिर उसका जीवन होगा। जहां जाएगा उठेगा बैठेगा वो सत्संग ही हो रहा हो। तो कर्म करने से पहले जैसे ज्ञान ज्योति की जरूरत होती है, क्योंकि ज्ञान जब होगा अंदर में तो आप देखोगे उसको अहमता ममता कर्ता का त्रिशूल निकालने का शौक आ जाएगा। और अहमता ममता कर्ता ये तुम्हारे सारे कर्म बिगाड़ते हैं। आप देखा करो अच्छे वाले जॉब करते करते कल किसी ने कहा हमारी वहां सेटिंग ऐसी हो गई, उन्होंने निकाल दिया हमें। मैं कहा सच बताओ तुमने अहंकार कितना करना शुरू कर दिया, तुम ही काम कर सकोगे, ये मैं ही कर सकूंगा, मेरे बिना नहीं कोई कर पाएगा, देखें कोई और करके कैसे दिखाएगा। अहंकार से तुम्हारा बदला व्यवहार, आचरण बदला, नौबत कहां तक आ गई, मालिक ने जयराम जी कर लिया। ज्ञान ज्योति होती तो क्या करती, ज्ञान होता तो कैसे चलती, शुक्रानों के साथ चलती। शुक्र है एक कंपनी है जिसमें मुझे स्थान मिला हुआ है,
शुक्र है मेरे योग्य सेवा मेरे सामने आती है, शुक्र है मुझे हर महीने का मेरा अपने आप ही बैंक में जमा हो जाता है। शुक्राने निकलते ना अंदर से। शुक्रानों के साथ रहती तुम्हारा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, तुम्हारी कंप्लेन कम से कम होती। शुक्रानों के साथ होती तुम्हारे तो अहंकार नहीं होता, तो तुमको बातें नहीं बुरी लग रही होती किसी की, फलाने ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, हमें डांट दिया बॉस ने, हमें ये कर दिया, बुरा नहीं लगता है शुक्र। उसमें समझते कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है। तो ज्ञान ज्योति जली होती तो दुख लगता, ज्ञान ज्योति जल रही होती तो अहंकार बढ़ता, बड़ा अहंकार, परिणाम सामने आ गया। ज्ञान ज्योति होती तो इतनी अत्यधिक ममता करते जो दुख पाते, या किसी के भविष्य के संग खिलवाड़ करते। कितने बच्चे बाद में माता पिता को ताना मारते रहे आते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया, तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया, तुमने मुझे जाने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया, मारते हैं। ममता होती है, और जिनको ज्ञान ज्योति मिल जाती है, समझ मिल जाती है, वो ठीक से उनको सही गाइडेंस करके धीरे धीरे उन्हें उड़ने का गुण सिखाते हैं। जोड़ो, समझो, कैच करो, जीवन अपना मजबूत करो। अनुचित आधार नहीं देते, ज्ञान होता है तो हम बैठे हैं बेटा तेरे लिए, क्या को कह रहे हो, भगवान बैठा है, तेरा कर्म तेरा साथी बनेगा। तो ममता में इसमें कितना अंतर है सोचो। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है या नहीं, ये ज्ञानी जानता है हर वक्त, इसलिए हमेशा किससे जुड़ा रहता है, तो जानता है ये कर्ता भाव तो थकाएगा। थोड़ी देर ही जब मैं इस भाव में आता हूं मैंने किया, थकने सा लगता हूं। जैसे याद आती है टीचर को, अरे मैंने इतनी कॉपियां साइन कर ली, सोई कहती थक गई आराम से। और जब तक करे आ रही थी तो करे आ रही थी घंटे 2 घंटे से, क्योंकि कर्ता भाव नहीं था। जैसे ही कर्म में हम कब थकते हैं, और ज्ञान हमें क्या दिशा दिखाता है, अहमता ममता कर्ता तीनों छूटते जाए तुम्हारे। आज भी जीवन किसका अच्छा लगेगा, जिसके ये छूट जाएंगे। जो घड़ी घड़ी करता भाव करेगा, घड़ी घड़ी अहंकार दिखा देगा, हर बात मैंने कही थी ना, मैंने किया था ना, मैंने, अरे भाई तू कहां से आई, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। अज्ञानवान क्यों अच्छा लगने लगता है, वो इतनी अहेतु की कृपा करने के बाद भी कभी मैं नहीं करता, उसे कभी मैं नहीं आती है, वो फिर भी प्रेम, फिर भी हमेशा दूसरे का ही सम्मान करके आता है, दूसरे को ही प्रेम लेके आता है, ऊपर उठा के आता है। बदले में रत्ती भर भी से कोई कामना नहीं, चाहना नहीं होती किसी से, वो प्रेम करके वहीं का वहीं छोड़ देता है, उसे नाम रूप में जाने की इच्छा ही नहीं होती। हम अभी भी बहुत से सत्संग वो देखते हैं, वो कहीं अगर उनके मिलने भी जाएंगे ना, उनके दिमाग में ये, अच्छा ये आदमी तो बड़े काम का है, आगे कभी काम में आ सकता है, इसका फोन नंबर ले लो, इसका ये ले लो। और हम लोग इससे 20 बार मिल लेते हैं, कभी ये चेष्टा तक नहीं आती, ख्याल तक नहीं आता अंदर, नाम तक तो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या करें। बस ज्ञान से मतलब है, ज्ञान का काम किया, फिर वो खुद ही अपने आप समझता आता है, इतना गुरु अंदर से निष्काम बनाता है, स्वार्थ बुद्धि मिट जाती है। तो हर कर्म से पहले किसकी जरूरत है। तो ऐसी अगर प्रकृति बनती जा रही है, तुम्हें इतना ज्ञान के लिए अंदर से शौक लगता जा रहा है, तो समझना तुम ज्ञानवान हो, ये ज्ञानी की पहचान है। और अज्ञानी सारे समय क्या सोचता रहेगा, ज्ञान के बिना कर्म भक्ति करता रहेगा, वो बस इन्हीं बातों पर 2-2 3-3 घंटे देखा जाए तो भगवान के मंदिर में बैठा हुआ, उगड़म बुगड़म सबको जाने क्या क्या कर रहा है वो, बेलपत्ती चढ़ाऊं, जल चढ़ाऊं, ये चढ़ाऊं, लेकिन ज्ञान ज्योति नहीं जलाएगा कि बेलपत्री के रूप में मैंने अपने तीनों गुणों को चढ़ाया, भगवान के ऊपर अर्पण किया, मैंने अपने भाव का जल जला चढ़ाया भगवान को, अपनी मैं मिटाई। वो उसको ज्ञान से नहीं जोड़ पाएगा, ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ज्योति जलेगी नहीं, तो सारे कर्म उसके अंधेरे वाले होंगे। इतनी दूर से कांवड़ भर के लाएगा, इतनी दूर जाकर के शिव जी को चुनेगा, वहां जाके चढ़ाऊंगा, लेकिन रास्ते में किसी से टक्कर हो जाए तो देखो फिर कैसा क्रोध आता है, तांडव मचा देते हैं। तो ज्ञान ज्योति का अभाव है। ये लंबे लंबे लेट लेट के करवट करते 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 मान रिझाएंगे अपने देवताओं,
एक झूठी आशा से बंधे रहेंगे कि मैं ये करूंगा तो शायद मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी। कोई ना कोई उनके दिमाग में ये सब डालता रहता है। बहुत सारे ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा, ये करना तो ऐसा हो। वो ये भूल जाते हैं कुछ कितनी बातें तो वैसे ही प्रभु सहज में पूरी कर रहे हो जाती है तो बड़े चमत्कार हो गए साहब, जब से मैं वहां गया तो एक चमत्कार हो गया ये बात, और नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट दूसरे को ही मिल जाएंगे, इसमें ये मिल गया। लेकिन ज्ञान ज्योति नहीं जलाएंगे और सारे समय कर्मों को ही समझते रहेंगे कि भक्ति करना, कर्म करना, ये बिना ज्ञान के चलता रहेगा। इसलिए कर्म उनके खाते में जुड़ता रहेगा हमेशा और कर्म के फल आते रहेंगे। जय माता दी करने सीधे जाएगा चढ़ाई चढ़ के, और घर की माता तो क्यारी बैठी होगी उससे, नहीं होगा। ज्ञान की ज्योति नहीं जली होगी तो शुक्राना नहीं आएगा अंदर में। अब देखा करो अक्सर कितने लोग बिना ज्ञान के ना अपने घर परिवार वालों को कोसते हुए, बड़ों को ऐसे करते हुए दिखाई देंगे। शुक्राना नहीं करे, उनकी बदौलत तुम्हें रहने का, सहने का, ये सब कुछ मिला तो सीख पाए, शुक्रगुजारी करो कम से कम। तो ये ज्ञान के बिना कर्म कैसे होते हैं और ज्ञान के साथ कर्म कैसे होते हैं, इसका अनुभव तुम्हें खुद होना चाहिए और तुम्हें खुद इस पर खुद बताना आना चाहिए कि देखो ज्ञान से मेरे कर्मों में, मेरे भावों में कितना अच्छा सुधार आता है। और क्यों आता है ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि त्रिशूल निकल आता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ये गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, ये अंदर से जानना चाहिए। और वरना तो अज्ञानी जैसे ज्ञान से मतलब नहीं करेगा, वो ये स्वरूप नहीं जानेगा, सही पद्धति बात नहीं समझेगा कि क्या मतलब था, भगवान को कैसे पाना था, अपने विकार जीतने थे, ये नहीं समझेगा। बस वो भगवान की दिन रात ऐसे पूजा भक्ति में लगा दिखाई दे, और अधिक बल्कि और ऐसे करेगा कि जैसे देख करके लगेगा अरे बाप रे कितना ये अपने को सता रहा है। व्रत पे व्रत, ये सब सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट है, ये सब है, जैसे अनशन हड़ताल, मेरी मांगे पूरी करो, ये करता रहेगा। क्या उनका वो कर्म व्यर्थ जा रहा है? क्यों व्यर्थ जाएगा? तो हड़ताल करके देख, कुछ तो सुनवाई हो ही जाएगी। क्यों जाएगा व्यर्थ? लेकिन हम तो ज्ञान और अज्ञान का अंतर बता रहे हैं, और ज्ञान की कितनी सुंदर है। मंदिर और सत्संग में क्या अंतर है? वहां जाकर के आपकी इच्छाएं निरंतर बढ़ेंगी, और सत्संग में आकर के ढंग से मन लग गया ना एक बार, तो चित्त में कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्या मांगो कछु सिर नहीं। तो अंतर है, ये गुरु कितनी बड़ी कृपा होती है। गुरु कैसे मिटा देता है। आज मिटने लगती है, वो लोग बचते हैं, ये तो आधे तो ऐसे होते हैं सत्संग में भी जय जय राम, उधर भी ले जाते रहो, शनिचर देवता ने कृपा रखना भगवान, ऐसे मत कर, वो भी तो करना जरूरी है। मांगते रहते हैं, क्या करें। पर जिसको ज्ञान आ जाएगा ना, वो ज्ञान ज्योति के सहारे ही बहुत खुश रहेगा। मेरे मन में एक विचार आया, आ जाओ। जनक ने कई संतों से वार्तालाप की, ज्ञान में एक बात चली कि हम 50 गुरुओं के पास जाए। जब तक सत्य भी कई संतों से बात की, इसका वक्त संतुष्ट हो गए, तब वो बैठ गए। तो कहीं तो संतुष्ट करो अपने आप को, वही तो हम चाह रहे हैं, कहीं तो संतुष्टि आनी चाहिए। राजा जनक तो जनक तभी बने जब कहीं संतुष्टि आ गई, भटकने से नहीं कुछ मिलता। राजा जनक को प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, वो पहले संत ने जो उत्तर दिया उससे उनको उत्तर भी नहीं मालूम था, लेकिन निरंतर की यात्रा चलते चलते तुम ये देखो, तुम्हारे को सच्चे गुरु ने, गुरु के पास जब से पहुंचे तुम लखनऊ, तुम संतुष्ट हुए हो कि नहीं? मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी कोई बहुत सारी बात, तो वो तुमने पूरी संतुष्टि ली नहीं है ना अभी भी, है ना। शक शुबा में जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? नहीं, शक शुबा में नहीं जी रहा, तो सही बात है। अब जैसे मेरा जीवा खत्म नहीं हुआ तो मेरे कर्म का साक्षात चल रहा है, करो अब अभ्यास की जरूरत है, बस निरंतर कर भी रहा हूँ, लेकिन मन में बात चल रही है। कोई बात नहीं, अब बिल्डिंग जब बन रही होती है तो थोड़ी तो खटपट दिखती है, जब बनेगी तो पूरी, जब बन जाएगी तब अच्छी लगेगी। टोका टाकी गुरु से ठोका ठाकी चलती है, फिर तो गुरु फिर देखेगा, फिर देखा अरे ये तो फिर
एक ज्ञान के नियम कोई, सत्संग के ज्ञान की ज्योति कोई नहीं ऐसे जला के रखना चाहता है। इतने इसके लिए दुनिया सच हो जाती है, दुनिया की बातें सच हो जाती तो टोकेगा वो। आगे देखो, शरीर सबके अवश्य नाश होंगे पर मैं आत्मा सदा अमर हूं। ज्ञानी हमेशा इस भाव में रहे। शरीर सबके अवश्य नाश होंगे पर मैं आत्मा सदा अमर रहूंगा। और अज्ञानी क्या कहता है, काश मैं ना मरूं, मेरे भी ना मरे। वो इस भावना में जीता रहता है। सूक्ष्म में उसके ये भाव चलता रहता है। ऊपर से कभी कभी ज्ञान का भी अभ्यास चलता रहेगा, ज्ञान भी होता रहेगा, लेकिन अंदर में मौत से भयभीत रहेगा, किसी के मरने की खबर से विचलित हो जाएगा और अंदर ही अंदर भगवान से मांगता रहेगा, भगवान रक्षा, प्रभु रक्षा, राय माम प्रभु। और ज्ञानी इस निश्चय में आ जाएगा, ज्ञान का जो अभ्यास करेगा कि शरीर सबके अवश्य ही नाश होंगे। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी बट आई विल रिमेन। वो ये निश्चय करे। तो क्या गया नहीं क्या दादा का शरीर? क्या गीतावान का गया नहीं? क्या ज्ञानियों के, ब्रह्म ज्ञानियों के गए नहीं? सबके गए हैं, लेकिन निष्ठा से अमर हो गए। वो जीते जी ये निष्ठा करते। बोला अज्ञानी हर वक्त ये कहे समझेगा, काश मैं ना मरूं। फिर बोला तुम पहले ही भगवान हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञानवान इस भावना के साथ जिएगा। मान ना मान तू है भगवान, यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले ही भगवान हो ये जानेगा। और सच्चित आनंद स्वरूप, मेरा सच्चित आनंद स्वरूप है। मेरा क्या स्वरूप है, मेरे गुरु ने क्या बताया, इसका मनन करेगा, इसका चिंतन करेगा, इस भाव में पक्का हो जाएगा। और अंदर ही अंदर वो ये सुंदर समझ रखेगा, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। इसलिए उसके कोई कर्म करता हुआ जीवन होगा उसका, लेकिन ज्ञान अग्नि में भुन गया होगा जो अंकुर, अब वो अंकुरित नहीं होगा। जो बीज भुन जाता है, ज्ञानी का कर्म का बीज उसके ज्ञान अग्नि में भुन जाता है। कार्य तो सारे करते हुए दिखाई देगा, बल्कि अगर वो प्रारब्ध से कोई मजदूर है तो पूरी मजदूरी करेगा, 8 घंटे की नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। प्रारब्ध से अगर सेठ है तो जो सेठ का काम है वो करता दिखाई देगा। प्रारब्ध से अगर रिक्शा चलाने वाला है तो रिक्शा चलाएगा। प्रारब्ध से अगर टीचिंग है तो पढ़ाता हुआ दिखाई देगा। जो उसकी प्रारब्ध उससे करा रही होगी वो करेगा, लेकिन उसके बाद भी उसके ज्ञान अग्नि इतनी अच्छी उनकी उसकी प्रज्वलित होगी, ज्ञान का नियम, सत्संग का नियम उसका इतना समझदारी से चल रहा होगा कि वो ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माणी, उसके कर्म नहीं बनेंगे, उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तप जाएंगे, अंकुरित नहीं हो। इसलिए फिर ऐसे ज्ञानवान के कर्म भी सबको सुख पहुंचाते। वो जो चेष्टा करेगा, जहां भगवान उसको रखेगा वहां उसके कर्म सबके हितकारी हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसमें अहमता ममता करता नहीं होगा, बात वहीं आ जाएगी। अज्ञानी ऐसे रहेगा कि तुम पहले ही भगवान हो, और अज्ञानी क्या कहेगा, कर्म फर्ज धर्म से भगवान मिलेगा। वो गीता की बात सुनेगा ही नहीं भगवान की, सर्वाणी कर्माणी सर्वाणी धर्माणी परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो कहेगा नहीं, सुन के भी जैसे अनसुना कर देगा उसका मन, कोई समझ ही नहीं पाएगा इसका मर्म। वो सारे समय किस में ढूंढेगा भगवान को पाने के लिए, कुछ कर्म करूं। इसलिए सच्चे सत्संग में उसका मन फिर लग ही नहीं पाता। कहते यहाँ तो कुछ कहते ही करता कराते ही नहीं, यहाँ तो कुछ मुझे करने ही नहीं, कोई नहीं मिला। फिर ऐसी जगह पर उसे अच्छा लगेगा जहाँ कहीं बेलपत्र चढ़ाऊं, कोई दूध की धारा चढ़ाऊं, बदले में मुझे रुद्राक्ष मिल जाए, बदले में मुझे कोई और मिल जाए, कोई पुराण की बात हो, कुछ ऐसी बात हो, कुछ शास्त्रों की चर्चा हो वहां पर, एक बुद्धि का ऐसे कुछ खुले, ऐसे कहीं मुझे कोई गुरु के हाथ से कोई पिंडी विंडी मिल जाए जिसको मुझे गुरु कह दे कि रोज इसको पूजन करना, अर्चन करना, ये करना, तो उसको कर्म में लगने में उसको मजा आएगा, क्योंकि अज्ञान है अभी इसके अंदर। उसे फल की कुछ ना कुछ इच्छा लगी पड़ी है, कोई ना कोई उसे चाहिए भावना। वो यथार्थ ब्रह्म ज्ञान समझ ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। जब वो ये जानेगा कि उसकी कृपा से कर्म हो रहा है, उसको प्रकट करेगा, तब वो धीरे धीरे ज्ञान के स्वरूप में टिक जाएगा। वो कृष्ण की समझ में आता जाएगा, बड़ी बड़ी आई में आ जाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं करता हूं।
तभी तो उसका अहंकार बैठेगा, नहीं तो एक दिन भी कहीं चली जाती है अहंकार पहले आता है, नहीं आता है। बताओ, वो इस सुंदर समझ के साथ चलता है कि जीवन में कर्म इस जीवन की सुंदरता होती है। अगर छोटी उम्र में मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं सीखा और आगे जीवन में उसका नहीं सदुपयोग किया, तो बाकी तो बैठे बैठे फिर जीवन मेरा वेस्ट होगा। फिर तो एक ही ऑप्शन है, आता करो शादी इसकी, क्योंकि घर में बैठ करके वैसे चित्त खराब कर रही है, चरित्र खराब कर रही है, इसके अलावा क्या रहेगा। इसलिए समय रहते जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वावलंबी बनकर अपने सही से चल के, और अगर ज्ञान से प्रेम है, सत्संग से, गुरु से प्रेम है, तो साथ साथ ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हुए वो अपनी उन्नति करते। उनके लिए बोला ज्ञानी कर्म धर्म फर्ज से भगवान मिलेगा, ऐसे बोलता है अज्ञानी, और ज्ञानी जान जाता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु से उपदेश सुनकर के, ज्ञान के वचन सुनकर के, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, वो जान जाता है मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो मुक्त स्वरूप। शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है, इसलिए किसके अमर रहने की कल्पना करेगा वो, ये तो जाएगा ही जाएगा। ऐसी किसी की भी खबर उसे मिलती भी है ना, मरने जीने की अपने शरीर की किसी की सुनता है, वो जानता है ऐसा तो होना ही था। और हमने देखा, इस क्षण हमने हॉस्पिटल से खबर दी दादा गुरुजी को कि पापा जी का शरीर शांत हो गया है। प्रेमा आंटी ने बताया गुरुजी को। मैंने एकदम से पूछा गुरुजी ने क्या कहा, कोई रिएक्शन गुरुजी ने क्या दिया, तो प्रेमा आंटी कहती है बड़े मजे, कहते हैं ऐसा तो होना ही था। यानी कितना तैयार है वो हर वक्त। तो शरीर तो सभी के माया में होने के कारण विनाश, भले इलाज चल रहा था, हॉस्पिटल भी ले गए थे, इलाज भी कर रहे थे, गुरुजी जाते भी थे, रोज आधा एक घंटा बैठते भी थे, उनको देखते थे, उनका पूरा देखभाल करते थे, और हम लोग भी प्रेम में उनकी सेवा में रहते थे। लेकिन शरीर शांत होने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ एक ज्ञान के भरा हुआ उत्तर, ऐसा तो होना ही। और फिर ज्ञान यह कैसे कैसे चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेमी आते रहे जाते रहे, ना भुलाता किसी को ब्रह्म ज्ञानी, ना किसी को छोड़ता, ना ऐसे करता, ना हटाता, क्योंकि वो कार्य ही परमात्मा का हो रहा है, वो कर थोड़ी रहा है कुछ, करण करावन आपे आप, निराकार की प्रेरणा से सारा कार्य चल रहा होता है। तो ध्यान रखना, भगवान के बारे में बोलो, जब जब जहां जैसे भगवान देखो तब जहां जैसे बोलो, ये तो ज्ञानी की स्थिति होती है। वो हर वक्त ईश्वर की महिमा, ईश्वर के गुणगान, ईश्वर की चर्चा, यानी ईश्वर प्रकट होगा उसके जीवन, भगवान को ही प्रकट करेगा वो जहां बैठेगा। कर्म में तल्लीन होगा तो भी प्रेम से भजन गुनगुना रहा होगा अंदर से, कहीं कोई अगर वार्तालाप कर रहा होगा तो ज्ञान से भरे हुए, भगवान के विश्वास से भरे हुए उसके उत्तर निकल रहे होंगे। जहां भी बैठा, अकेले बैठा हुआ एकांत में, तो जुड़ा हुआ होगा परमात्मा से। बहुत सा समय होता है रेस्ट कर रहे हो तो शांत रहते हैं। और अज्ञानी कैसा रहता है उस समय, भगवान को छोड़ करके और फालतू सारी बातें करता रहेगा, उसका भगवान में दिल नहीं लगेगा। और भगवान देखते हैं भाव, वो रविदास थे, रामदास थे, तो ऐसे कहते हैं कि वो अंदर से इतने भगवान को समर्पित थे, उनका हर कर्म भगवान को समर्पित था ऐसे, पर वो जैसा हूं मैं तेरा, जैसा हूं मैं तेरा, ऐसे अंदर भाव में रहते थे। और कोई भजन उन्हें याद भी नहीं, तो एक लाइन ही बस याद हो गई थी, तो सारे समय से रिटर्न में रहते थे, प्रभु जैसा हूं मैं तेरा, जैसा हूं मैं तेरा। कहते हैं एक बार एक चोर किसी मंदिर से चुरा लाए, तो वो तो बिक गया, सिंहासन छत्र वत्र तो बिक गया, वो सालेग्राम की पटिया किसी मतलब की नहीं। तो वो आकर के इनके पास आया जूता चुराने के लिए, तो जूता जूता अपनी चप्पल जुड़वाने के लिए वो चोर उसकी जेब में पड़ी थी। कहता है तुझे एक चीज दे दूं, तू मेरी चप्पल जोड़ देगा? बोले क्या? बोले देख ये पत्थर दे रहा हूँ तेरा, इस पर तू ना अपना कैंची उस तरह जो हथियार जो है इस पर धार रखता रही हो। उसने देखा तो बड़ी अच्छी धार रखी उसको, तो उसने कहा ठीक है मुझे दे दो। अब सालेग्राम की पटिया बन गई उनका, तो उसका पत्थर बन गया। लेकिन भाव उसका उतना, सालेग्राम जी वहां बड़े खुश, क्योंकि सारे समय वो किस भाव से सेवा करता था, कर्म कैसे करता था। कहते हैं पंडित जी की नजर पड़ी फिर उसके ऊपर, पंडित जी ने कहा ये क्या सालेग्राम जी को क्या कर रहा है ये? कहता है ये मुझे दे दे भाई,
तो मैं लेके जाऊंगा। बोले मुझे भी फ्री मिली है, तुम भी ले जाओ। अब सालिग्राम जी की वो पंडित जी बड़े विधान से पूजा कर रहे थे, सारे संस्कारों के साथ, तुलसी चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, ये करना। और भगवान कहते हैं मैं यहाँ पे कुछ नहीं। मुझे जब वो मेरी याद में रोता था और मेरे पर आंसू गिरते थे उसके, वो इतना तल्लीन होकर के भाव से भजन गाता था और मेरी याद करता था, और उस भाव में जब उसके आंसू बहते थे, वो जो मेरे पर अर्पण होते थे, वो मुझे ज्यादा सुख देते थे कि तेरा ये चरणामृत, गंगा जल, ये सब दूध वूध ये नहीं मुझे, क्योंकि तेरे अंदर वो भाव नहीं है जो उसके अंदर। तो भगवान क्या देखते हैं? भाव का भूखा है। गुरु नहीं देखेगा हमारा भाव है कैसा, सब जानता है वो भी। जैसे गलत मत रहना, अगर है भाव तो वो भी जानता है, और जहां भाव बिगड़ा है वो भी जानता है अच्छी तरह। तो सालिग्राम की पटिया जब अंतर कर रही थी, तो क्या गुरु नहीं पहचानता कैसा भाव है इसका, कितना इसका निर्मल भाव है, कैसे इसके अंदर प्रेम का भाव है, कैसी बात। इसलिए गुरु जी कहते थे जब भाव तुम्हारे अंदर प्रधान हो, ज्ञान के लिए अंदर शौक हो, तभी रोटियां सेक लेना, क्योंकि तब गर्म तभी पे रोटियां सेक जाएंगी। भाई ठंडा पड़ गया फिर नहीं सेक पाए। जब तक चूल्हा चढ़ा हुआ है, अंदर में लगन लगी है, बड़ी उम्र में तो ठंडा सा पड़ जाता है चूल्हा, कहाँ ज्ञान का अभ्यास कर पा। नए नए आते हैं, गुरु के लगन में बैठते हैं, शरण में बैठते हैं, एक जोश होता है, एक लगन होती है, कहते थे जल्दी जल्दी ज्ञान की रोटियां सेक लो, अपनी निश्चय पक्का कर लो, अपना जीवन अच्छा बना लो। ये तो बाद में तो फिर ये ठंडा ठंडा चलता रहता है, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जितनी उम्र बढ़ जाती है उतनी आसक्तियां और जम जाती है और ममता पक्की हो जाती है। आसान थोड़ी है। ये तो छोटी उम्र में घास उखाड़ लो छोटी, वो तो उखड़ जाती, पेड़ थोड़ी उखड़ते हैं। इसलिए छोटी उम्र का अभ्यास है, जल्दी जो अभ्यास कर ले जल्दी निकाल ले। तो हरि बोलता है वो ऐसे भगवान के बारे में बोलता है, जहां तक भगवान देखता है। फिर बोला कोट कर्म बंधन के मूल, पुरुषार्थ से सद्गुरु से अपने को परमात्मा पहचानता है। वो अपने से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम हुआ, वो इतना अपने से प्रेम करता है। वो पुरुषार्थ सारे समय इसमें लगाता है और वचन इतने प्रेम और भाव से सुनता है, जाना तो तुम ही हो जाए। क्यों? अच्छे साधक को हम देखते हैं अपने आप ही एक निश्चिंता आ जाती है, वो अपने आप ही सत्संग में अधिक से अधिक समय देने लगता है, अपने आप उसका सुबह शाम का नियम बनने लगता है। कारण क्या है? अब उसे इसमें रस आ रहा है, अब वो समझ गया कोट कर्म बंधन के मूल, कर्मी तो आवे कपड़ा। ऐसा नहीं कर्म से भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा है, लेकिन उसको फिर ऐसे लगता है कि भगवान उसके साथ, और बाकी कर्म ऐसे सहज में होते दिखाई देते हैं उसको, और वो अपने ज्ञान के अभ्यास के लिए फ्री होता रहता है, फ्री होता रहता है। जैसे गर्भवती स्त्री के कार्य उसके सास छुड़वा देती है ना, ऐसे ही उसकी कार्य सेवा छूट रही है। अभी तुमसे नहीं छूट रही, मुझे ही करना है, तो हमें लगता है जैसे अभी पूरी तरह ज्ञान की इतनी लगन नहीं आई। ये तो सत्संग के टाइम पर तुम घर बैठे रह जाओ, निकम्मे हो गया, कैसे बैठ सकते? अंदर ही आएगा इतना ज्ञान का शौक, सत्संग की लहर आएगी, अरे ये तो मेरा अपना समय है, ये तो मेरे उद्धार का समय है, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। और कभी प्रकृति ऐसे दिखेगी कि आज चलो नहीं जाओ, तो तुम्हारे पास आ जाएंगे चार लोग अभ्यास कराने वाले, इतनी इतनी गारंटी होती है, उतना से अंदर में शौक होता है। कभी शरीर ऐसा होगा कि मान लो अस्वस्थ है, तो हमें विश्वास होगा कि उसके पास दो प्रेमी पहुंच जाएंगे अपने आप, लगाने उसको, उसकी खेच बुला लेगी। पर रहेगा किसमें? ज्ञान के अभ्यास, सुबह शाम वो प्रेम सहित सेवा। और कर्म में भी वो थकता नहीं है, कर्म भी बड़े खुशी होकर के भगवान के लगन के साथ कर रहा हो। घर के काम कोई मुसीबत है क्या? सेवाएं कोई मुसीबत है? हमारे आदर्शों ने को ये थोड़ी दिखाया है किसी। आराम से जूते बनाता था, जूते बेचता था, लेकिन भक्त शिरोमणि कहलाए रविदास जी, भक्त बने इतने बड़े। हमारे भी ऐसे कर्म होंगे, ऐसी बात होंगी, ऐसी अंदर में समर्पण होगा, ऐसा ज्ञान का अभ्यास होगा, सारी दुनिया कैसे जानेगी तुम्हें?
क्या पहचान बनेगी? सत्संग की पहचान है तुम्हारे अंदर शौक? बस ये अब बड़ा भीड़ का बोला ना, भीड़ का क्या करो, भाड़ा में जाएगी। अरे 4 तो पक्के जोड़ लो अपने पास, तो क्या हो, कहाँ आएंगे वो? एक दिन कूदते फांदते सब यंग सेना आ जाती, बाकी किसी दिन उनको संस्कार देते हो, कोई अच्छी देते हो। खींच सकते हो, करो मेहनत अगर कर सकते हो। सब काम गुरु पे छोड़ के बैठ जाते हैं। अगर गुरु के भी सब सहयोगी हैंड बन जाए तो हम देखते कार्य अच्छा दिखाई दे सकता। आपने कहा नहीं, आपने बोला नहीं, आपने सारे समय हम तो देखते हैं, हम लोग सुन सुन के चुप चुप हो जाते। मैंने कि ये निकम्मे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? इनको भी तो होना चाहिए अपना शौक, अपने फल फूल देने का शौक होना चाहिए। वृक्ष बन गए तो इनमें जड़ें तुम्हारी भी गहरी होनी चाहिए, छाया देने का तुमको भी तो शौक होना चाहिए। इसलिए समझना, जो ज्ञानवान आ जाएगा उसको ये समझ में आएगा, पुरुषार्थ से सद्गुरु से अपने को परमात्मा पहचाना है, अपने से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम हुआ। वो इतना अपने स्वरूप से प्रेम करके बैठता है। और अज्ञानी हर समय ये काम करना है, अब यहाँ जाना है, अब ये करना है, यत्न करने में ऐसे लगा रहेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अगर ज्ञान अंदर आ रहा होगा तो तुम्हारी चेष्टाएं कैसी होंगी, और अभी तक अज्ञान है तो चेष्टाएं कैसी? कह रहे सुनने की जरूरत नहीं, खुद सब पहचानते हैं अच्छी तरह। ज्ञानी के आगे ज्ञान के कर्म अपने आप आते हैं, निष्कामी के आगे। हम जो पूछते हैं, हम पे छोड़ते हैं, छोड़ के बैठे नहीं पाओगे 2 दिन, पर तुम्हें ज्ञान की लगन तो लगे, उससे छूट जाएगा बेटा, पता ही नहीं चलेगा। भाई लगन तो उधर बढ़ जाए, समझ तो आ जाए अंतर में। हमने तो देखा अपने आप, वो इतनी कुशलता से चलता है फिर बाकी के समय में कि अपने आप ही उसको, मतलब कोई नौकरी भी कर रहा है और कहीं सत्संग के समय से आधा पौना घंटा लेट भी जाना पड़ रहा है, तो वो उसको एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो उसके व्यवहार से, उसके ज्ञान से संतुष्ट होगा। वह कोई बात नहीं, वो इतनी कुशलता से कर्म करेगी क्योंकि उसे आधा घंटा वो कवर करके दिखाना है अपने पास। अकल होगी तो ऐसा कर पाओगे, नहीं तो पूछते रहो, उस पूछने में क्या है, बातें करने में क्या है। उस मैं नहीं बोल रहा कि अगर कोई अच्छी टीचर होगी ना तो 45 मिनट में ही बच्चे को इतना वर्क हो जाएगा, उसके ऊपर इतनी मेहनत हो जाएगी। जरूरी थोड़ी घंटे सवा घंटे से खींचते रहो, अच्छा सत्संग 45 मिनट का ही बड़ा जबरदस्त हो जाता है। दादाजी बोलते हैं बड़ा अच्छा हो जाता। दादा की क्या जरूरत, काम अच्छा होना चाहिए। समझ गए? और बाकी अज्ञानी तो कहता रहेगा कर्म है, कर्म करने हैं। और ज्ञानी क्या समझ के बैठा हुआ, कोट कर्म बंधन के मूल। ऐसा नहीं कि फिर कर्म उससे होंगे नहीं, सेवाएं उससे और अच्छी होती है, उससे और अहंकार रहित होती है और दूरदर्शिता के साथ होंगी। उसको तो पहले से आइडिया होगा क्या क्या काम होना है, कैसे नहीं, उसके काम फिट होंगे। सत्संग के लिए उसको इतनी अंदर से शौक होगा, लगन होगा, क्या बिगड़ेगा बताओ? ज्ञान के लिए शौक होगा तो क्या बिगड़, सामने बैठे नहीं है तुम्हारे, क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ेगा? देख लो जाकर हमारे एक एक कैसे चमक रहे हैं सब, ज्ञान के जो सही लगन में बैठे हैं। बस अपने अंदर सही समझ लाते जाओ। समझ गए सब बात है क्या? फिर बोला करता नहीं दृष्टा साक्षी बनो, शरीर एक नहीं हो पर ब्रह्म हो, तो एकदम मुक्त प्रेम का सागर बने इसका जीवन। जो ज्ञानी होगा वो कर्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से कार्य करेगा। और दृष्टा मतलब क्या देख रहा होगा सब में? ब्रह्म तरस, ब्रह्म का भाव, प्रेम का भाव रहेगा उसका। इसलिए उसका आचरण स्वतः ही सबके प्रति अच्छा हो जाए, क्योंकि जित बल देखूं तो बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। अब करता नहीं, दृष्टा साक्षी बनकर के कार्य करता है। उसे कर्म थकाते नहीं, आनंद देते हैं। सेवाएं उसको आनंद दे रही होगी, वो गुनगुनाते हुए कर्म कर रहा होगा, भनभनाते हुए नहीं करेगा। वो परेशान नहीं है कर्मों में,
वो बहुत खुश है अंदर से। वेरी राइट। साक्षी बन के, शरीर नहीं है पर भ्रम हो तुम अब, तो एकदम मुक्त प्रेम का सागर तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो भी कर्म कर रहे होगे ना, तो प्रेम का सागर बनो। और पहले ऐसे ढलो, ज्ञानवान तो हो जाओ। हर समय चिड़चिड़ कुड़कुड़ करोगे, हर समय ऐसे परेशान से दिखोगे, जीत क्या तुम्हारा ज्ञान को क्या हो रहा है? ज्ञान को ठीक करोगे। अज्ञानी हर समय कर्म करते जाएंगे और कर्म की चक्की में पिसते जाएंगे। अज्ञानी की ये पहचान बोलेगी, यानी कर्म उसको सता रहे होंगे। सारे समय से लग रहा है मुझे बड़ा परेशान है, बेचारा बड़ा दुखी है, बहुत करना पड़ रहा है, इस वजह से बहुत कर रहा है। और ब्रह्मज्ञानी को देखोगे तो हर समय ऐसे लगे तो फ्री है, एकदम खाली सा, और कर्म भी बहुत हो रहे होंगे उसके जीवन से, खाली भी है। तो अंतर होना चाहिए ना ज्ञानी अज्ञानी का, ये बहुत सुंदर अंतर बताया गया। अब वो करता नहीं है, साक्षी दृष्टा है, शरीर नहीं है, शरीर भाव में नहीं है, ब्रह्म भाव में है, एकदम मुक्त प्रेम का सागर बना हुआ है। और लास्ट में 23वां बोला है, त्रिगुणातीत बनो मर्यादा में, नहीं तो मर जाओगे। वो तीनों गुणों से मुक्त है, वो जानता है। 3 लुटेरे जब लूट रहे थे उसको, तो तीनों डकैत ने जब उसको पकड़ लिया था, एक व्यक्ति को लूट लिया, एक ने तो लूट लिया, एक ने फिर मारा पीटा, तो मारने पीटने में मजा आ रहा था, बहुत दिनों बाद मिला के वो अच्छी तरह हमारा सा हो गया। तो एक बोलता अब ऐसा करो से जंगल के बाहर तक का रास्ता तो दिखा दो, बेचारा मुझे तो मर जाएगा। तो तीसरा उसे जंगल के बाहर तक छोड़ गया, उसके घर के आसपास, मतलब वहां छोड़ गया। तो उसकी तुलना बड़ी अच्छी करते थे गुरु जी, बोले रजोगुण तो ऐसा है जो लूटता रहता है तुम्हारी सुख शांति को, और तमोगुण ऐसा है जो तुम्हें बर्बाद करता रहता है, मार पिटाई करके, ऐसे तुम्हारे पूरी इंद्रियों की सब दुर्गति करा देता है। पर तुम्हारे ही अंदर में सतोगुण ऐसा होता है, कभी कभी पैदा होता है, वो तुम्हें परमात्मा के दरवाजे लाके खड़ा कर देता है। लेकिन वो तीनों है लुटेरे, ध्यान रखना। सतोगुण भी लूट रहा है, रजोगुण भी है, वो तीनों इकट्ठे हैं, मिलजुल करके काम कर रहे हैं अपना। इसलिए सतोगुण प्रधान हो जाता है तो देखो सत्संग चलने लगते हैं, आने लगते। पर ज्ञानवान इन तीनों गुणों से मुक्त होकर के त्रिगुणातीत बनता है। जानता है 3 गुण माया से उत्पन्न हुए, माया का विस्तार, ये माया का विस्तार, तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। माया है, आएगी झलक दिखाएगी फिर गायब हो जाएगी, नहीं आएगी। पानी में लहर में आई एक झलक दिखाई हो गायब। और कहीं तुम फिर बोरा गए कि अपनी माँ ने वो तो नेक देर में ही मान ली थी, छड़ी मेरी छड़ी मेरी, तो क्या हुआ फिर उसको, नाहक धोआ नाहक धोआ नाहक धोआ करता है क्या आपने अपना ही देखो रखा हुआ, कभी ऐसे भूल जाता है इंसान। बहुत अच्छी तरह रखी है, इतनी अच्छी तरह खुद ही ध्यान नहीं रहा। चाबी ना मैंने बड़ी संभाल के रखी थी, सर पे आते हैं बैठ के बहुत संभाल के रखी थी, ज्यादा संभाल के चक्कर में जाने कहा रख दी, यही भूल गए। फिर मिलती है कि वो फिर सब जगह ऐसे देखनी पड़ती है, और ज्यादा ही संभाल के रख दी जाती है। हाँ सोचो बैठ करके तब मिलती है तो ध्यान रखना, त्रिगुणातीत बनो, मर्यादा में नहीं तो मर्यादा में मर जाओगे। और अज्ञानी कैसे रहता है, सत्वगुण कर्मों में मशगूल रहता है, ध्यान रखना। वो इसमें कर्मों में अटका रहता है, वो कर्मातीत नहीं होता। उसे कर्म बांधते रहते हैं, नचाते रहते हैं, अब यहाँ जाना है, अच्छे कर्म कर रहे हैं वो देखा जाएगा तो पूछो ये कर रहे हैं तो सब बहुत अच्छे, लेकिन वो कर्म उसको बांध रहे हैं, उसका बंधन नहीं खुल रहा। उसके रोज रोज की जिम्मेदारियां बातें और बढ़ती जाती हैं। और सत्संग की लगन में रहोगे ना, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि सब मुझे मुक्त होती जा रही है, सब मुझे छोड़ते जा रहे हैं। और नहीं तो अज्ञान में तो और पकड़ जाता, और जितना बढ़ापा उतनी और जकड़न। उनके बिना किसी के यहाँ शादी नहीं होगी, वो अम्मा जब तक टिक के नहीं पहुंचेंगी, जब तक दहेज नहीं दिखाएंगी तब तक उन्हें तृप्ति नहीं आएगी, जब तक 2-4 लड़ नहीं लेंगे एक आध दो से तो खाना नहीं पचेगा उनका। ये स्थिति हो जाती है। अज्ञानी में होता क्या,
उन्हें कर्म और बांधते चले आएंगे, बांधते चले। और बाद में जब इंद्रियां बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी कछु करने लायक, तो हाय हाय करना रहेगा, केवल भगवान है भाई, भगवान अब कब उठा ले भगवान। भगवान ही कहता पड़े ही रहो अभी। अब कर्म के फल भी तो भोगने हैं सारे, कहाँ जाएंगे। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति, तो ध्यान रखना सब यही आने वाला। शुक्र करो ये सत्संग बुला लेता है गुरु, सही बता रहा हूँ, नहीं तो क्या हालत हो रही होती, सोच के देखो। अभी भी इतने शुक्राने नहीं गाते थे, गाने चाहिए गुरु के। सही बता रहा हूँ, बहुत बचा के बैठा है गुरु, बेचारी सोने। बताओ 6 दिन से नहीं आ पा रही, 7 दिन से, नेक सांस फूली है तो, जबकि कुछ नहीं है, नेक मौसम बदला है और कुछ ठीक हो जाएंगे। आराम है? हार्ट में कुछ ना कुछ निकल आया होगा, सब तो सब झेलती रही ना, झेलते ने कुछ तो बन गया होगा। पर इसको प्रॉब्लम मान के नहीं जियो, ये तो एक एज के बाद आती आती, कुछ नहीं है कोई प्रॉब्लम। थोड़ी सावधानी रखनी है, ट्राइग्लिसराइड ठीक करने हैं, लिपिड ठीक करने हैं, खान पान का थोड़ा और संयम करना है। ये इंडिकेटर भेजता है भगवान समय समय पर, थोड़े सा फिट रहो। मिले आना आंटी से कोई भी जाकर, कब है सत्संग तुम्हारे? कल है, फ्राइडे को, तब तक तो ठीक ही हो जाएंगे। लास्ट और सुन लो, मैं सबको खिलाने वाला हूँ, ये विचार होता है ज्ञानी का। मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, ऐसे विचारों में घूमता रहता है अज्ञानी। मैं खाता हूँ तो अहंकार करता है, और मैं नहीं खाता हूँ, व्रत रखेगा तो अहंकार करेगा। मैं नहीं खाता हूँ, मैंने हाथ नहीं लगाया है। फिर वो सब अपने 1-1 घंटे खान पान के विषय में बात करा लो उससे खूब सारी, ब्रह्म की बात नहीं करेगा, वो खाने पीने की बात है। और ज्ञानी किस भावना में रहता है? मैं सबको, ओ फूल आई फीड द वर्ल्ड, मैं ही हूँ जो सारी सृष्टि को खिलाता हूँ। मैं खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ, दादा कहते थे। दादा आपने ये खाया, आपने ये खाया ना, मैं खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ। माई हॉर्स इज हंगरी, मेरा ये घोड़ा भूखा है, मैं इसको दाना डालता हूँ। काम पे चलाना है तो गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा। तो समझ का ही अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। समझ जिसकी सही हो जाती है वो ज्ञानी, वो लचता नहीं है, फिर वो कभी खाने पीने का अहंकार नहीं करता, ठीक हो जाता। घबराना नहीं, सेवा का समय आया है, पहले उन्होंने तुम्हारी करी, अब तुम कर लो, ठीक है, डरो मत। इधर रखो। क्या क्या सुना ज्ञानी ज्ञानी का भेद? हाँ,